चलिए नेक्स्ट टर्म है इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स नेक्स्ट टर्म प्रोबेबिलिटीज के अंदर क्या है? इफ A and B are two event of finite sample space U, then set of all those element of U for which both A and B occur simultaneously is called intersection of two event। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं कि कोई यूनिवर्स के अंदर सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इतने इवेंट है सर। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर 1 2 और 3 नंबर आ जाता है ना, 1 2 और 3 नंबर आ जाता है तो मिस्टर ए जीत जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डाइस थ्रो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 2 3 नंबर आ गया तो मिस्टर ए जीते, है ना। मिस्टर बी कब जीतेंगे? जब नंबर आएगा 3 4 एंड 5। ए कब जीतेंगे? जब 1 2 3 नंबर आएगा। मिस्टर बी कब जीतेंगे? जब 3 4 5 नंबर आएगा, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंबर 3 आ जाए, है ना। ए कब जीतेगा? ए कब जीतेगा? जब नंबर 1 2 और 3 आएगा। बी कब जीतेगा? जब नंबर क्या आ जाएगा? नंबर क्या आ जाएगा? 3 4 एंड 5। इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो 3 नंबर है, एक नंबर कॉमन है दोनों के अंदर। ए भी जीत सकता है और बी भी जीत सकता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसे हम क्या कहते हैं सर? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसे बोलते हैं ए बी एंड बी बी दोनों साथ में हो रहे हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अब देखो डेफिनेशन। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू। ये सैंपल स्पेस है यू, फाइनाइट सैंपल स्पेस है ना। इसमें दो एलिमेंट, दो इवेंट, सॉरी टू इवेंट, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ये दो ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी हो गए। the set of all those element of u, the set of all those element of u for which a and b occur simultaneously, दोनों साथ में हो जाने चाहिए। set of all those element of u, है ना। तो ये जो u का है यूनिवर्स का सेट बनाओ और वो सेट के अंदर वो सब एलिमेंट लिखो जो a और b के लिए कॉमन थे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट। अगर यहां पे मैं सेट बनाने जाऊं तो क्या बोलूंगा? ए इंटरसेक्शन बी करता है कहां पे? कहां पे करेगा? 3 पे, है ना। अगर मैं यहां पे बनाना चाहूँ तो क्या बोलूंगा मैं कि ए का इंटरसेक्शन बी कहां पे हो रहा है? कहां पे, कौन से नंबर पे हो रहा है? 3 नंबर पे हो रहा है ना। तो इसे बोलेंगे सेट, सेट ऑफ ऑल ऑफ दोस एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, जो एक्चुअली था अल्टीमेटली यू में था और ए और बी दोनों में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इवेंट। दो इवेंट का यूनियन, दो इवेंट का समेशन टोटल। कैसे? देखिए पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स में कौन कौन से नंबर्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। वही एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं और नंबर कौन कौन से निकलेंगे? 1 से लेके 6। क्या बोलते हैं कि मिस्टर ए जीत जाएंगे जब नंबर कौन सा आएगा? 1 2 3। मिस्टर बी कब जीतेंगे? जब नंबर क्या आएगा? 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वीन है, मान लो कोई क्वीन यहाँ बैठी हुई है ना। इस क्वीन को पसंद करना है अपना किंग,
मतलब ये होगा कि ये होगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी। ये क्वीन मिस्टर ए की कब होगी, जब नंबर 1 2 3 आएगा, और यही क्वीन मिस्टर बी की कब होगी, जब नंबर क्या आएगा, 3 4 5 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वीन किसी से भी तो शादी करे, का तो ए से शादी करे, का तो बी से शादी करे, किसी से भी तो शादी करे, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट किसी से मैरिज तो करे। देखो वर्ड कौन सा आ रहा है, एटलीस्ट वर्ड आ रहा है। जब भी एटलीस्ट वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी से भी शादी करेगा मतलब क्या हो जाता है, मान लो हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें, है ना, यूनिवर्स में ए कब, मिस्टर ए, किंग ए कब जीतेगा, जब कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 एंड 3 नंबर आएंगे, है ना। बी कब जीतेगा, है ना, क्या ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई इंटरसेक्शन है, यहाँ है ना, ये रहा देखो 3 पे इंटरसेक्शन है, और इसीलिए हम दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे। तो ये इवेंट ए हो गया, ये इवेंट बी हो गया। ए कब जीतेगा, 1 2 3, बी कब जीतेगा, 3 4 एंड 5। बताइए रानी ए की कब होगी, सिर्फ ए की कब होगी, सिर्फ ए, ओनली ए, है ना। ओनली ए भी अलग से समझने वाले हैं। ओनली ए का मतलब होता है A - B, है ना, डिफरेंस ऑफ इवेंट, वो बाद में। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि रानी ए की कब होगी, जब सिर्फ कौन सा नंबर आएगा, 1 एंड 2, तो रानी ए की हो गई। दूसरा, रानी बी की कब होगी, जो नंबर सिर्फ कौन सा नंबर आएगा, 4 एंड 5, है ना। एंड 3 नंबर आएगा तो क्या होगा, रानी दोनों की हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम, हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन है रानी किसी से भी तो शादी करे। इसका मतलब क्या, ए जीतेगा तो भी चलेगा, ए होगा तो भी चलेगा, बी होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट ए हो जाए या बी हो जाए। यानी ए और बी का आपको यूनियन चाहिए, क्या चाहिए, यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए होगा तो भी चलेगा, और बी होगा तो भी चलेगा, और दोनों होगा तो भी चलेगा। तो इसका अगर मैं सेट तैयार करने जाऊं, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए में कौन कौन से मेंबर थे, ए में था 1 2 एंड 3, एंड बी में कौन कौन से मेंबर थे, 3 4 एंड 5, लेकिन 3 तो आ गया ना, तो बचा क्या, 4 एंड 5। तो ये 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ जाएगा तो रानी मैरिज कर लेगी, ऐसा मतलब हुआ, है ना। तो अभी देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ इस फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, ये तो आपको लिख ही देना है जैसे मैं आपने आगे लिखा था, है ना। क्या बोल देना है आपको, पहले बोल देना है कि फाइनाइट सैंपल स्पेस है, ये रहा फाइनाइट सैंपल स्पेस, इसमें दो एलिमेंट है, दो इवेंट है, ए एंड बी आर द टू इवेंट, दो इवेंट है, ठीक है। देन द इवेंट आइदर ए, इवेंट ए अकर, या इवेंट बी अकर, या दोनों साथ में हो जाए। ए हो जाए तो भी चलेगा, बी हो जाए तो भी चलेगा, और ए हो जाए तो भी चलेगा, बी हो जाए तो भी चलेगा, दोनों हो जाए तो भी चलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। सो क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हम कोई क्वेश्चन हम किसी को सॉल्व करने दे रहे हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करने दे रहे हैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को, है ना। तो स्टूडेंट ए सॉल्व करेगा, या स्टूडेंट बी सॉल्व करेगा, या दोनों सॉल्व करेंगे। हम ऐसा बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका मतलब क्या, स्टूडेंट ए भी सॉल्व करे तो भी चलेगा, स्टूडेंट बी भी सॉल्व करे तो भी चलेगा, और दोनों सॉल्व करे तो भी चलेगा, इसे हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है।